अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेंटेंस कंप्लीशन आपको बड़ी मुश्किल लगती है। बच्चे आगे कहते हैं सर मुश्किल थी पेपर में, फिर वो लेते हैं हमारी क्लासेस और फिर उनके लिए हो जाती है सेंटेंस कंप्लीशन आसान। फन कोचिंग सेशन के अंदर तो आपके लिए ये आसान ही रहेगी भाई। कैसे आसान रहेगी सर, जरा बता दें किस तरीके से आसान रहेगी। मैं आपको बता देता हूं जी कैसे ये आसान रहनी है आपके लिए, जरा ध्यान चाहिए होगा आपका। कैसे ये हमारा फन कोचिंग सेशन है जिसमें डे 5 चल रहा है और इसमें हम कॉन्सेप्ट्स मास्टर क्लासेस है। आज मैं ऐसी टेक्निक्स आपको बताने वाला हूं ना कि आप कहेंगे सर ये पहले पता होती तो हमें पहले ही एफएससी में भी अच्छे मार्क्स आ जाते और मैट्रिक में भी अच्छे मार्क्स आ जाते। एंट्री टेस्ट तो आप क्रैक कर ही लेंगे, ये गारंटीड है। सो आपने वीडियो को देखना है। उसके बाद जो सबसे अहम काम है, जितना जरूरी मेरा ये लेक्चर है उतना ही जरूरी आज का टेस्ट होगा। इसको मैं टेक्निक्स को मैं पढ़ा दूंगा, टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे आप टेस्ट के ऊपर और फिर उस टेस्ट की डिस्कशन भी आपको मिल जाएगी। तो क्या करना है आपने, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको मिलेगा टॉप ग्रेड का लिंक और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा। तो इसका मतलब है आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। मैं यूजफुल मटेरियल आपके ग्रुप में शेयर भी करता रहूंगा। तो आपने टाइम जाया किए बगैर ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है और लिंक को क्लिक करके टेस्ट भी अटेम्प्ट करना है, फिर जाकर आपकी तैयारी पूरी लॉक हो जाएगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेंटेंस कंप्लीशन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। हम इसको तैयार करेंगे। ये है हमारी बिग पिक्चर। आज मैं आपको बताऊंगा सेंटेंस कंप्लीशन का जो क्वेश्चन आता है वो किस तरीके से आता है, यानी उसका फॉर्मेट क्या है। तो हम सबसे पहले एमसीक्यू फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। वैसे तो बड़ा आसान है, आपने दूसरी तीसरी क्लास में ही पढ़ लिया था, लेकिन मैं आज दूसरे तरीके से आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। फिर हम देखेंगे सेंटेंस कंप्लीशन में किस किस तरह की चीजें वो पूछ सकता है, मतलब टाइप्स क्या है सेंटेंस कंप्लीशन की। सेंटेंस कंप्लीशन वाले क्वेश्चन में वो क्या क्या आपका टेस्ट कर सकता है, क्या क्या चीजें पूछ सकता है। और सबसे अहम चीज मैं आपको बताऊंगा टेक्निक्स, यानी इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की ऐसी टेक्निक्स बता दूंगा। आप कहेंगे सर वाह, फिर आपके इंशाल्लाह 100% मार्क्स इसमें आने वाले हैं। तो हम डिटेल में ये तीन चीजों को डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट की तरफ। पहली चीज हमारी है कि हम देखेंगे कि एमसीक्यू फॉर्मेट क्या है। ये है जी आपके सामने फॉर्मेट, ठीक है, यानी ये वही फॉर्मेट है जो आप ट्यूशन वाली बाजी से सीखते रहे हैं। आप दूसरी तीसरी क्लास में जाते थे, वो कहते थे फिल इन द ब्लैंक्स, तो आप ब्लैंक्स को फिल करना होता था विद वन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। वन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस के साथ आपने इसको फिल करना होता था। तो ही कंपोज अ ग्रेट। अब यहां पे क्वेश्चन है प्रेपोजिशंस का, प्रेपोजिशंस का क्वेश्चन है, तो आपको एक अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन यहां पे इंसर्ट करनी है। ही कंपोज्ड अ ग्रेट मेनी पीसेस डैश म्यूजिक इन हिज लाइफ टाइम। तो पीसेस के बाद किसी चीज के पीसेस की बात करनी है तो हम ऑफ यूज करते हैं। जिस बच्चे ने ऑफ कमेंट सेक्शन में लिख दिया वो तो विनर है मेरा, वो बच्चा विनर है मेरी क्लास का, ठीक है। सो यहां पे हमें पता चल गया कि यहां पे हमें यूज करना था ऑफ प्रेपोजिशन यूज करनी थी, ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो चुकी है बहुत अच्छे तरीके से। टाइप्स ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन में अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स आपसे पूछी जा सकती हैं सेंटेंस कंप्लीशन में, वो क्या क्या टेस्ट कर सकता है आपसे। लो जी, ये तीन चीजें टेस्ट होंगी। आपसे पूछ सकता है ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, और ये तो उसी को ही आएंगे जिसने सर तनवीर की सारी क्लासेस पढ़ ली हैं। जो सर तनवीर की सारी क्लासेस पढ़ लेगा ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, उसके लिए हलवा 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 पूरी बन जाएंगे पूरे पूरे। ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं होने वाले। फिर आपसे पूछेगा वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। मैं तो आपको वोकैबुलरी भी पढ़ा रहा हूं, वोकैबुलरी के लेक्चर्स भी इन्हीं 30 डेज के अंदर मौजूद है। तो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, वो भी आपको वोकैबुलरी आती होगी तो आप उसको सोल्व कर सकेंगे। और ये दिमागी काम है, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन आपके दिमाग से मुतालिक। तो ऐसा बच्चा जिसको लगता है वो बहुत तेज है उसका टेस्ट यहां पे होना है, और ऐसा बच्चा जिसको लगता है वो बहुत तेज नहीं है उसको मैंने तेज कर देना है इंशाल्लाह, ठीक है। आपका दिमाग में सेट कर दूंगा आज, अल्लाह खैर करे। सो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन एंड लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन, ये हैं जी टाइप्स ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन। इनको हम बारी बारी देख लेते हैं। पहले बात करते हैं हम ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस की। तो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस पहले नंबर पे आने वाले हैं। इनके अंदर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, देखो देखो देखो। कहता है, क्या कहता है, मैं आपके सामने दिखाने लगा हूं आपको क्या कहता है। कहता है ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं दे टेस्ट द बेसिक ग्रामेटिकल नॉलेज
ग्रामेटिकल नॉलेज, भाई ग्रामर कितनी आती है सर तनवीर से, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, अच्छे तरीके से पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। तो फिर ये टेस्ट करते हैं, ये जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, यानी क्या क्या पूछा जा सकता है उसमें, वो अभी मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये वाले क्वेश्चंस आपका टेस्ट करते हैं ग्रामेटिकल नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट्स यानी स्टूडेंट्स का, ठीक है। टाइप्स ऑफ ग्रामेटिकल बेस्ड एमसीक्यूज, उसमें आपसे पूछेगा टेंस कॉम्बिनेशन, और मैं पढ़ाऊंगा आपको टेंसेस, टेंस कॉम्बिनेशंस, टाइम सीक्वेंस, यूसेज ऑफ टेंस, कंडीशनल सेंटेंसेस, सारा कुछ पढ़ाऊंगा, वो यहां पे पूछा जा सकता है। इसके भी हम एग्जांपल भी करेंगे। वो आपसे पूछ सकता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो ये भी मैंने डिटेल में आपको पढ़ाना है, उसमें भी आपका टेस्ट हो सकता है कि सब्जेक्ट के साथ, सिंगल सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आता है, ये यहां पे टेस्ट होगा। एंटीसीडेंट प्रोनाउन एग्रीमेंट, अरे भाई अली गोज टू हिज स्कूल लेकिन आयशा गोज टू हर स्कूल, तो अली के लिए हिज है, आयशा के लिए हर है, अली के लिए ही है, आयशा के लिए शी है। तो एंटीसीडेंट और प्रोनाउन एग्रीमेंट, इसकी ये इतना सिंपल नहीं है जितनी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आगे बड़ी डिटेल है वो मैं पढ़ाऊंगा आपको इंशाल्लाह। तो पहले नंबर पे था सब्जेक्ट टेंस कॉम्बिनेशन, टेंस कॉम्बिनेशन के बाद आ गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिर आ गया एंटीसीडेंट एंड प्रोनाउन एग्रीमेंट, फिर आपसे नाउन क्वांटिफायर एग्रीमेंट पूछ सकता है। ये क्या होता है, मिसाल के तौर पे सम स्टूडेंट नहीं कहेंगे, सम स्टूडेंट्स कहेंगे, मैनी बॉय नहीं कहेंगे, मैनी बॉयज कहेंगे। तो इसमें नाउन क्वांटिफायर एग्रीमेंट का मतलब है क्वांटिटी बयान करना। अब लिटिल वाटर है लेकिन फ्यू वाटर नहीं कहेंगे, लिटिल वाटर है तो फ्यू बॉयज हो सकता है। तो जैसा नाउन वैसी उसकी क्वांटिफायर उसका आता है। ये भी डिटेल में आपको नाउन्स में जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे हम। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, तो एडजेक्टिव्स और एडवर्ब टेस्ट कर सकता है ग्रामेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस में। देन प्रीपोजिशंस एंड आर्टिकल्स को भी वो टेस्ट कर सकता है। प्रीपोजिशंस एंड आर्टिकल्स, ये जो इन, एन, ओन, ओट, एट, फ्रॉम, टू, ये वाली प्रीपोजिशंस है, आ, एन, द या नो आर्टिकल, ये आर्टिकल्स है। तो ये छह चीजें टेस्ट कर सकता है, और ये सारी मैंने आपको कवर करवानी है इस वीडियो में नहीं। ग्रामेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस तो ग्रामेटिकल जो टॉपिक्स आएंगे उसके अंदर कवर करवाऊंगा। यहां पे मैं आपको बता रहा हूं भी सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चंस आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस आ सकते हैं, और ये वाला है टेंस कॉम्बिनेशंस में से क्वेश्चन लिया गया है। आपको अगर टेंस का पता चल जाए कि एज सून एज जब आ जाए, एज सून एज जब आ जाए, अगर एक पास्ट इनडेफिनेट टेंस हो, पास्ट इनडेफिनेट टेंस हो, तो दूसरा भी पास्ट इनडेफिनेट टेंस होता है। As soon as the sun rose, he woke up. जैसे ही सूरज तलू हुआ वो उठ गया, वो अपने बिस्तर से बाहर आ गया। सो पास्ट इनडेफिनेट कंबाइन करता है पास्ट इनडेफिनेट के साथ, जैसे ही as soon as आ जाए। तो ये एक कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है, पास्ट इनडेफिनेट यानी पास्ट के साथ कंबाइन करता है। सो as soon as she saw, अरे भाई ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इट। as soon as she saw it, she, तो फिर आगे भी पास्ट इंडेफिनेट में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनेट में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। तो यहां पे भी हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करेंगे, पास्ट फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब की पास्ट फॉर्म यूज करेंगे। As soon as she saw it, she, अब देखो ना, ये तो नहीं है पास्ट फॉर्म, ये तो हैड के साथ पास्ट पार्टिसिपल, मतलब ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। और ये फ्यूचर टेंस है, ये भी नहीं होगा। ये प्रेजेंट टेंस है क्योंकि एस लगा हुआ है, ये सिंपल प्रेजेंट सिंगुलर वाला है, ये भी नहीं होगा। तो फिर जीता कौन? अल्फा जीत गया। ये है ग्रामेटिकल बेस्ड क्वेश्चन टाइप 1, जिसमें टेंस कॉम्बिनेशंस पूछा जा सकता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आगे देखो, ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जैसा सब्जेक्ट होता है वैसा हम वर्ब यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगल है तो वर्ब भी सिंगल यूज करना है, अगर सब्जेक्ट मिंगल है तो वर्ब भी मिंगल यूज करना है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगल है तो वर्ब कहेगा कबूल है, कबूल है, कबूल है। अगर ये सिंगल है और इसको प्लूरल यूज कर लिया तो ये कहेगा फजूल है, फजूल है, फजूल है।
तलाकी हो जाएगी फिर। ठीक है, तो कैसे करना है? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। अब ये वाली बात तो सिंपल है, इसको डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले टॉपिक में, डिटेल में उधर पढ़ाऊंगा। अभी तो मैं पढ़ा रहा हूं सेंटेंस कंप्लीशन। तो आप देखो ये सब्जेक्ट्स थे, इनको आपने आइडेंटिफाई किया, देखा देखा देखा, आई नॉट यू। अब यहां पे पहचानना कि कौन सा सब्जेक्ट है, किसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, क्या आई के अकॉर्डिंग आएगा, क्या यू के आएगा, या दोनों के अकॉर्डिंग आएगा, ये काम है हमारा। तो ये मैं दोनों समझाने लगा हूं आपको, जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा जी। तो पहले नंबर पे हम देखते हैं कि जब भी दो सब्जेक्ट्स आ जाए, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 को जोड़े आप विद से, अलोंग विद से, टुगेदर विद से, नोट, एक्सेप्ट वगैरह वगैरह, डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा। तो हमने जो वर्ब यूज करना होता है, ओ मेरा बच्चा, वो इसके अकॉर्डिंग आता है कि ये अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, ये अगर प्लूरल है तो फिर वर्ब भी प्लूरल। हम इसको नहीं देखेंगे, हम इसको देखेंगे, बार बार देखेंगे, दिल खोल के देखेंगे, उसको नहीं देखेंगे, उस पर पाबंदी है, वो हराम है हमारे लिए जब इनसे जोड़ा गया हो तो। अब फिर आप इसको देखो, आई नॉट यू, तो इसको नहीं देखना आपने इसको देखना है। अब ये तो नहीं होता आई इज गोइंग आउट, नहीं होता आई आर गोइंग आउट, नहीं होता आई नन भी नहीं होगा, तो आई एम गोइंग आउट होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। डिटेल में मैं आपको इस टॉपिक के अंदर पढ़ाऊंगा, अभी मैं आपको बता रहा हूं सेंटेंस कंप्लीशन। ठीक है, ओके। अब एंटीसीडेंट का प्रोनाउन से एग्रीमेंट। अब देखो अली है तो अली को हम ही कहते हैं, आयशा है तो उसको हम शी कहते हैं। ये एंटीसीडेंट है और ये प्रोनाउन है। अब मैं अली को तो शी नहीं कह सकता ना, तो प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग आता है? एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग आता है? एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब है जैसा एंटीसीडेंट वैसा प्रोनाउन, जैसा एंटीसीडेंट वैसा प्रोनाउन। दिस इज माई पेन नोट। अब आगे प्रोनाउन आपने लगाना है, नोट यू नहीं। वो अगर मेरा पेन है तो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा कहने के लिए हमें योर्स कहना पड़ेगा। और ये वर्ड होता ही नहीं है आपकी इंग्लिश में, ये वर्ड होता ही नहीं है, इसलिए आपने इसको यूज भी नहीं करना। ये गुनाह कबीरा है। आपसे मुनकर नकीर पूछेंगे ना कब्र में कि यह होता है, तो आपने कहना ये नहीं होता। वैसे तो वो 3 सवाल पक्के हैं, मन रब्बू का, मन नबीयू का, मन दीनू का। उसके बाद अगर खुदा ना खासा कोई आ गया फरिश्ता जिसकी इंग्लैंड में ड्यूटी लगी हुई थी, तो वो पूछे कि ये होता है कि नहीं होता बताओ, तो फिर आपने कहना नहीं ये नहीं होता, ये होता ही नहीं है। ठीक है ना, इसकी कोई एक्सेप्शन है। तो यू होता है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस, योर होता है पोजेसिव एडजेक्टिव, और ये होता है पोजेसिव प्रोनाउन। यहां पे आपको पोजेसिव प्रोनाउन चाहिए था। ठीक हो गया, पाकिस्तान जिंदाबाद हो गया। आपने कमेंट सेक्शन में लिखते जाना है, कमेंट सेक्शन में लिख दो पाकिस्तान जिंदाबाद के सर समझ आ गई है, जो चीज समझ ना आए वो भी लिख देनी है कि सर ये नहीं समझ आई, इसको एक्सप्लेन करें, तो दोबारा वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करेंगे। नाउन क्वांटिफायर एग्रीमेंट। अब नाउन क्वांटिफायर एग्रीमेंट क्या क्या है? मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं आई सॉ डैश बॉयज आउटसाइड। तो अब बताइए, मैं पूछता हूं आपसे, आ फ्यू या एन अमाउंट ऑफ? दो ऑप्शंस ही दे देता हूं। तो आपको पता है बॉयज है, ये काउंटेबल है, तो काउंटेबल के लिए आप यूज करते हो फ्यू। अमाउंट ऑफ तब यूज करते हो जब अनकाउंटेबल चीज होती, तो ये वाली चीज गलत हो जाएगी। इसलिए यहां से हमें पता चल गया कि ये अमाउंट ऑफ गलत है, आ फ्यू हमारा करेक्ट हो जाएगा। इधर आओ, हिज फादर हैज सेंट हिम डैश मनी। अब तो अगर होते डॉलर्स, अगर होते रुपीज, तो फिर हम आ फ्यू कह सकते थे या आ मैनी कह सकते थे, लेकिन यहां पे है मनी, पैसा। तो याद रखें, ये जो मनी है, ये जो पैसा है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्वांटिफायर भी अनकाउंट वाला जाएगा, अ लिटिल मनी। पाकिस्तान
जिंदाबाद। एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स पूछ सकता है, कहता है यहां पे डिग्री पूछी गई है। ऑफ ऑल हु गिव्स दीज टू आर, सारे लोगों में से जब आप कंपैरिजन करते हैं किसी एक चीज का, एक चीज को बताने के लिए पॉजिटिव, दो चीजों में कंपैरिजन करने के लिए कंपैरेटिव, जब दो से ज्यादा में से किसी एक की सुप्रीम क्वालिटी बतानी हो तो सुपरलेटिव डिग्री और उसके साथ भी द यूज किया जाता है। ये मैं एडजेक्टिव्स में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी तो हम पढ़े हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स डिटेल के साथ, सेंटेंस कंप्लीशन पढ़े हैं डिटेल के साथ, ठीक है। तो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव का मैं बता रहा हूं कि ये भी पूछा जा सकता है। यहां पे एडवर्ब है, द डांसर डांस डैश ऑन द स्टेज, तो बताओ कि डांसर ने डांस किया, कैसे किया? यहां पे हमें एडवर्ब चाहिए था, एडवर्ब चाहिए था तो एडवर्ब ही लगाएंगे। ये तो एडजेक्टिव है, ये तो नाउन है, ये तो वर्ब तकरीबन बन रहा है, तो बना क्या? बना एडवर्ब चाहिए था। कैसे डांस किया? ना हंसते हुए, खुश खुश डांस किया, हैप्पीली। सो दैट विल बी द आंसर। समझ गए हो तो फिर पाकिस्तान जिंदाबाद ये ना उठ के नाचने लग जाना, ऐसा नहीं करना। द क्लास कंप्राइजेस, ये आपने आंसर करना मुझे, मैं टाइमर लगा रहा हूं। यहां पे आपसे पूछा गया है प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, तो प्रीपोजिशन आपसे पूछी गई, ये आपने मुझे आंसर करना है कि कौन सी प्रीपोजिशन इसमें लगेगी। टाइमर लग गया, टाइमर लगवा दिया। अब देखते हैं कि आपने आंसर क्या किया। मैं आपको बताता हूं 90% बच्चों ने आंसर, हो सकता है 100% बच्चों ने ये किया हो। ओह, मोस्ट कॉमन रॉन्ग आंसर, ये नहीं था। अच्छा, ये नहीं था इसमें। द क्लास कंप्राइजेस, अब आप कहेंगे सर हम तो कंप्राइज के साथ ऑफ यूज करते आए हैं, हमें तो यही लग रहा था कि ये हुआ होगा। ऐसा नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूं होगा क्या, कि ये जो कंप्राइज वर्ब है, कंप्राइज एक ऐसा वर्ब है, इसके बाद नो प्रीपोजिशन। परेशानी हो ना, सारी बात बताऊंगा। प्रीपोजिशन नहीं लगती कंप्राइज के साथ, लेकिन एक वर्ब है जिसको हम कहते हैं होना, बी, इसका मतलब है होना। इसको प्रेजेंट में कहते हैं इज, एम, आर। इसको पास्ट में कहते हैं वोज, वर। इसकी थर्ड फॉर्म होती है बी डबल ई एन, बीन। इसकी आईएनजी फॉर्म होती है बीईआईएनजी, बीइंग। अब ये है बी वर्ब। तो रूल क्या है? रूल ये है कि अगर बी वर्ब लग जाए किसी बी कंप्राइज के साथ तो आगे बन जाता है पैसिव वॉइस कंप्राइज्ड। अगर बी कंप्राइज, यानी बी का मतलब है इज कंप्राइज्ड, एम कंप्राइज्ड, आर कंप्राइज्ड, वॉज कंप्राइज्ड, वर कंप्राइज्ड, बीन कंप्राइज्ड, बीइंग कंप्राइज्ड, यानी इधर इसकी कोई फॉर्म लगी होगी, उसके बाद कंप्राइज्ड लिखा होगा, तो आपने ऑफ लगाना है, तो लगाना है ऑफ। अदरवाइज कंप्राइज के साथ नो प्रीपोजिशन। देखो यहां पे कंप्राइज के साथ बी की कोई फॉर्म नहीं लगी। जब नहीं लगी तो जवाब होना चाहिए था नो प्रीपोजिशन। अब ये बात जिसने सब तनवीर से पढ़ी है उसी के पूरे मार्क्स आने हैं, जिसने नहीं पढ़ी उसके कहां आने मार्क्स? वो तो ऑफ लगाएगा, वो तो समझता रहेगा कंप्राइज के साथ ऑफ लगती है, तो मोस्ट कॉमन रॉन्ग आंसर बन जाएगा। आई होप ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। अब ये आर्टिकल है, टाइमर लगा रहा हूं आपके लिए 10 सेकंड का, सोच समझ के आंसर करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या आप लगाएंगे। ही इज गोइंग टू डैश मार्केट टू बाय अ नेकलेस फॉर हिज मदर। तो टाइमर लग गया। ओके, आइए अब आपने आंसर कर दिया होगा। लेट्स डिस्कस द आंसर। मैं बताऊं फिर से, 90% लोगों ने ये आंसर किया होगा, एंड दिस इज वंस अगेन मोस्ट कॉमन रॉन्ग आंसर। ये तो नहीं बनता। अब कैसे नहीं बनता? वैसे मार्केट के साथ आप द लगा सकते हैं, स्कूल के साथ, कॉलेज के साथ लगा सकते हैं, लेकिन यहां पे ये क्यों नहीं लग रहा? जरा सुनिए कि जब भी स्कूल, जब भी कॉलेज, जब भी यूनिवर्सिटी, जब भी मार्केट, जब भी जेल जाते हैं, आप नहीं जाते, अल्लाह पाक आपको बचा के रखे। जब भी हॉस्पिटल जाते हैं, नहीं, अल्लाह पाक आपको बचा के रखे। हाँ, डॉक्टर जाएं बस, ठीक है, वैसे आपको अल्लाह बचा के रखे, ठीक है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मार्केट, जेल, हॉस्पिटल, बेड पे तो जाते हैं, रोज जाते हैं, ठीक है। जब
इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं, प्लेसेस हैं, अगर उनके प्राइमरी पर्पस के लिए, किस पर्पस के लिए, प्राइमरी पर्पस, स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, कॉलेज पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए, कई बच्चे और बड़े काम करने जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, वो प्राइमरी पर्पस नहीं है ना यार। स्कूल का प्राइमरी पर्पस है पढ़ना, कॉलेज का भी पढ़ना है, जिस चक्कर में आप जाते हैं वो प्राइमरी पर्पस नहीं है। वो चक्कर होता है मिसाल के तौर पे कोई मिस्त्री बन के जा रहा है, कोई चौकीदार बन के जा रहा है, प्राइमरी पर्पस तो ना हुआ उसका। फिर यूनिवर्सिटी का प्राइमरी पर्पस, मार्केट में भी आप जाते हैं चांद रात वाले दिन ऐसे ही उठ के चले जाते हैं, शॉपिंग तो पहले हो चुकी होती है, रश है, चलो जाके देखते हैं, जो भी देखने जाते हैं वो प्राइमरी पर्पस नहीं है। लेकिन अगर आप यहां पे खरीदारी करने जा रहे हैं, दैट्स प्राइमरी पर्पस। जेल का प्राइमरी पर्पस यह है कि आप कैद होने जा रहे हैं। हॉस्पिटल का प्राइमरी पर्पस है कि आप वहां पे अपनी सेहत का ख्याल रखने जा रहे हैं या किसी की सेहत को ठीक करवाने जा रहे हैं, बेड पे आप सोने जा रहे हैं। तो प्राइमरी पर्पस के लिए जब आप इन जगहों को यूज करेंगे, इसके साथ फिर नो आर्टिकल, फिर आपने आ एंड द यूज नहीं करना। सो यहां देखो, ये जो आदमी जा रहा है ये चांद रात वाले दिन तो नहीं जा रहा, ठीक है, ये तो कुछ खरीदने जा रहा है, वो भी अपनी अम्मा के लिए जा रहा है खरीदने, किसी की अम्मा के लिए तो खरीदने नहीं जा रहा, नेकलेस खरीदना है उसने। He is going to dash market, he is going to market, that's it, not the market or a market नहीं कहना आपने, क्योंकि प्राइमरी पर्पस के लिए जा रहे हैं ना। तो फिर आई होप ये वाली बात आपको समझ आ गई है। ये थे सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस। एक आपके लिए कोई एग्जांपल, हमारे टॉप ग्रेड ऐप पे जो क्वेश्चन पड़े हुए उधर से एग्जांपल आ गई। नियरली एवरीवन ड्रीम्स ऑफ बिल्डिंग, तो अब यहां पे आ गया प्रोनाउन का एग्रीमेंट, प्रोनाउन का एग्रीमेंट। तो ये मैं आपको प्रोनाउन में पढ़ाऊंगा। वैसे तो ये जो एवरीवन है ये सिंगुलर है, एवरीवन, एनीवन, ठीक है, ये सिंगुलर है। लेकिन क्या होता है कि जब आपको इसका जेंडर ना पता हो, जेंडर ना पता हो, जेंडर इज नॉट स्पेसिफिक, पता ना हो कि ये लड़की की बात हो रही है या लड़के की बात हो रही है, मर्द की बात हो रही है या औरत की बात हो रही है, तो फिर हम जब जेंडर कंफर्म ना हो तो फिर हम इसके लिए जो प्रोनाउन यूज करना है वो हम प्लूरल प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। वैसे होना चाहिए द बॉयज आर इन द क्लास, एवरीवन इज डूइंग हिज वर्क, फॉर एग्जांपल, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं था। लेकिन अगर जेंडर स्पेसिफिक, सॉरी जेंडर स्पेसिफिक था, अगर स्पेसिफिक ना हो, यहां पे हमें नहीं पता नियरली एवरीवन, यहां पे मर्दों की बात हो रही है, औरतों की बात हो रही है, ड्रीम्स ऑफ बिल्डिंग, तो फिर हम यूज करेंगे देयर, इट्स नहीं कहेंगे, हिज कहेंगे तो सिर्फ मर्द आ जाएंगे, हिम तो वैसे ही यूज नहीं होना, देम भी नहीं होना, हमें पोजेसिव चाहिए था, तो पोजेसिव के लिए हमारा आंसर बनेगा देयर आइडियल हाउस। ये एक एग्जांपल है, डिटेल में मैंने अभी आपको ग्रामर पढ़ानी है, फिर आपको आएंगे ये। अच्छा ये देखो एक और एग्जांपल आ गई द स्टूडेंट्स, ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। द स्टूडेंट्स अकंपनीड बाय, वही रूल जो मैंने आपको बताया था, द स्टूडेंट्स अकंपनीड बाय, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, अकंपनीड बाय, इन एडिशन, एडिशनली, एडिशन टू, इसमें आपने सब्जेक्ट 1 को देखना है, ये सब्जेक्ट 2 था, इसको नहीं देखना, आपने सब्जेक्ट 1 को देखना है और इसके अकॉर्डिंग यहां वर्ब यूज कर लो। तो स्टूडेंट्स इज है नहीं, हैज है नहीं, आर एंटरिंग द म्यूजियम होगा, हैव के साथ तो वैसी टेंस की मिस्टेक हो जाएगी, सो हमारा आंसर बनेगा आर एंटरिंग द म्यूजियम। ठीक हो गया। ये थे ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, इसमें ग्रामेटिकल नॉलेज चाहिए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस में मैंने आपको पहले वोकैबुलरी के जो दे रहा हूं लेक्चर, उनको बड़े अच्छे तरीके से आपने देखना है। अब वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आपसे मांग क्या रहे हैं, वो मांग रहे हैं वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आस्क टू चूज द करेक्ट वर्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस में कौन सा वर्ड सही फिट होता है, तो वोकैबुलरी आती होगी, वो मैंने आपको पढ़ाई हुई है इंशाल्लाह, साथ साथ आपको करवा रहा हूं। आपने जो वोकैबुलरी के डेज है उनको अच्छे तरीके से उस लेक्चर को लेना है, जो टेक्निक्स मैंने बताई हैं लफ्जों को याद रखने की, उनको फॉलो आपने करना है, ये काम आपके लिए आसान हो जाएगा। ऑफ द सेंटेंस, देयर डिफिकल्टी लेवल इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वोकैबुलरी। इनका डिफिकल्टी लेवल, जैसे कोई नया वर्ड आपके लिए जो आमतौर पर यूज नहीं होता वो दे दिया जाएगा, बस आपको उसको फाइंड आउट करना होगा कि ये यहां फिट होता है कि नहीं। एग्जाम्पल करते हैं, ये देखो आपके सामने है,
शायद आपको ये वोकैबुलरी के वर्ड्स अगर तो आते हैं तो आप फौरन आंसर ढूंढ लेंगे, नहीं आते तो फिर आपको अब कॉन्टेक्स्ट में ढूंढना पड़ेगा कि किस जगह पे फिट होता है कौन सा वर्ड। While some appreciated his dishonesty, okay, अब कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करें कि कुछ लोग तो अप्रिशिएट कर रहे हैं उसकी ऑनेस्टी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब ऑनेस्ट कौन होता है? जो दिल में होता है वो बोल देता है, वो ऑनेस्ट होता है। While some appreciated his honesty, others began to dash him. अब अप्रिशिएट पॉजिटिव वर्ड है तो हमें पता चल गया यहां तो वो नेगेटिव ही आएगा। While some appreciated his honesty, others began to dash him. वो कैसे पता चला? क्योंकि ये while कंट्रास्ट बात है, और मैं कंट्रास्ट सिग्नल आपको डे 2 में पढ़ा चुका हूं, डे 2 में मैंने पढ़ाए हैं। While some appreciated his honesty, others began to dash him for speaking so bluntly about their failures. अब जो आदमी किसी के फेलियर के बारे में ब्लंटली बात करे तो लोग उसे क्या करेंगे? क्या उसकी तारीफ करेंगे? नहीं। वैसे हमें नेगेटिव वर्ड चाहिए। अडोर का मतलब होता है प्रेज करना, किसी की तारीफ करना, वाह वाह बड़े आला लग रहे हो, ये अडोर कर रहे हो, बड़ा अच्छा काम किया, अडोर कर रहे हो, अडोर करना। इंडोर्स होता है किसी की बात को सेकंड करना, यार तुमने बहुत अच्छी बात की, जबरदस्त, ये इंडोर्स होता है। एडवोकेट भी सपोर्ट होता है। अबोर ये क्या होता है? हेट करना, नफरत करना। डिस्पाइज आइंदा से जिससे नफरत होना, तो हेट तो सबको पता है, तीसरी क्लास से बोलते आ रहे हो, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। डिस्पाइज बोलो नफरत हो तो, अगले बंदे को समझ ही ना आए। एबहोर बोलो, एबोमिनेट बोलो, अगला बंदा समझता ही रह जाए ये क्या कहना चाह रहा है। अबोमिनेट आप लिखे आई अबोमिनेट यू, अगला बंदा कहे थैंक यू उसको ना समझ आए कि आपने ये कहा आई हेट यू। तो ये देखो किसी से नफरत करने के लिए वर्ड है हेट, डिस्पाइज, अबोमिनेट, ठीक है। और ये इसके अलावा डिटेस्ट भी होता है जब चीज कोई आपको पसंद ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई खाने में कोई चीज अम्मा ने टींडे बना लिया, हालांकि वो बहुत अच्छे बनते हैं, तो आपको पसंद नहीं है तो आप उन्हें ये नहीं कहेंगे आई हेट देम, आप सिंपल कहते हैं आई डिटेस्ट, डिसलाइक, ठीक है। अबोमिनेट, डिस्पाइज, ये लफ्ज याद कर लो, दिमाग के अंदर बिठा लो, नए वर्ड्स है क्या आइंदा से ये हेट के लिए ये सारे वर्ड्स होंगे। तो अब बाकी सब लोग उसकी ऑनेस्टी पे उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन जिनके फेलियर्स के बारे में वो खुल के बात करता है तो जाहिर बात है तो अभी भी ऑनेस्ट, तो लोग उसकी उस वजह से नेगेटिव वर्ड हमें चाहिए। और नेगेटिव वर्ड इस वक्त क्या है? अबोर, डिटेस्ट होता, हेट होता, अबोमिनेट, डिटेस्ट, ये सारे में से कोई ना कोई आप वहां पे लगा लेते। ये है वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। आपको वोकैबुलरी आती है तो आप इसको सोल्व कर लेंगे। ये लें जी, शाहजहां डैश द ग्रेटेस्ट मॉस्क एट दिल्ली। अब मॉस्क शाहजहां ने दिल्ली में बनाई है तो वो रेज नहीं की, क्रिएट नहीं की, स्टैब्लिश नहीं की, बल्कि बिल्ट की है। आपको ये वोकैबुलरी का ये डिफरेंस पता होगा तो आप इसको फिल कर सकेंगे कि मस्जिद बनाई जाती है, बिल्ट की जाती है, स्टैब्लिश कोई बिजनेस किया जाता है, क्रिएट कोई आइडिया किया जाता है, रेज हाथ रेज करना या किसी चीज को वैसे ही उठाना तो वो रेज किया जाता है। सो यहां पे वोकैबुलरी का ये क्वेश्चन था। हमने ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन कर लिए सर, हमने वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। अब आ रहा है हमारा मेन टॉपिक, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन। अकल से काम लेना है, अकल से। इसको देखो, इसको, ये सारी अकल है कि ये कहां फिट होना है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस आस्क टू फाइंड द करेक्ट वर्ड, और वर्ड्स यानी दो वर्ड्स भी मिसिंग हो सकते हैं सेंटेंस में, दो वर्ड्स, टेस्ट में दो वर्ड्स भी मिसिंग आ सकते हैं, ठीक है। वर्ड और वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड एंड लॉजिकली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस। तो ये बात होगी। अब आपने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना है। The difficulty of these questions is derived from the twists and turns of their logic. दिमाग से बड़ा काम लेना है, लॉजिकली सोचना है, लॉजिकली उसको बिल्कुल जो एग्जैक्ट वर्ड बनता है वो लगाना है, फिर आपका काम होगा। तो लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस यही काम करते हैं। अच्छा जी, अब इसमें लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन जब करने हैं तो देखो हमने एमसीक्यू फॉर्मेट भी किया, हमने टाइप्स भी इसकी कर ली, मैंने करवा दी आपको करवा दी है। तो अब अगला काम है कि अब इन लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस की टेक्निक्स को करना। अगला काम ये है कि इन लॉजिक बेस्ड, ये एमसीक्यू फॉर्मेट डन,
टाइप्स डन सर, हमें वो भी पता चल गया कि ग्रामर बेस्ड होते हैं, वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं, लॉजिक बेस्ड होते हैं। नाउ टेक्निक्स करनी है तो टेक्निक्स करते हुए हमें लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस की टेक्निक्स को बड़े डिटेल से डिस्कस करना है। आइए देखते हैं। टेक्निक्स में 4 टेक्निक्स मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला काम जो होगा वो मैं आपको बता देता हूं, इंक चेंज करके मजेदार सी। ये देखो, ये नजर आ रही है? आ रही है सर। चूज ट्रांजिशनल डिवाइस। याद करो मैंने डे 2 में पढ़ा दिया है, डे 2 में इसको पढ़ लिया है। आज हम इसको क्विकली करेंगे। डे 2 में ट्रांजिशनल डिवाइसेस में आपको पढ़ा चुका हूं कंजंक्शंस के साथ। दोबारा बता रहा हूं, उस वीडियो का लेक्चर का जो डिस्क्रिप्शन है वो भी मैं इसमें वीडियो डिस्क्रिप्शन में भेज रहा हूं, उसका लिंक। ठीक है, डे 2। नहीं तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख लो, डे 2 का लेक्चर आपने लाजमी लेना है। डिटेल में पढ़ाया हुआ ट्रांजिशनल डिवाइसेस, लेकिन अभी भी उसको क्विकली ओवरव्यू करेंगे। अच्छा, दूसरी टेक्निक है क्लू वर्ड। हमने देखना है कि कौन सा फिट होता है, उसकी हम एग्जांपल करेंगे। फिर हमने पोलैरिटी चेक करनी है, क्योंकि वर्ड पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। जैसे रिस्पेक्ट पॉजिटिव है, हेट नेगेटिव है, तो पोलैरिटी भी हमने देखनी है। फिर हमने एलिमिनेट करना है रॉन्ग ऑप्शंस को, इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। एंट्री टेस्ट का सबसे जरूरी और अहम पहलू जो होता है वो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन होता है। आपको पता हो कि 1 रखना है, 3 को निकाल देना है। 1 रखना है और 3 को निकाल देना है, ये जरूरी, इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। हाँ, 1 जो जरूरी है उसको रखना है और बाकी 3 को निकाल देना है। सो ये 4 हमारी टेक्निक्स हैं, इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। ट्रांजिशनल डिवाइस ढूंढें, क्लू वर्ड देखें, पोलैरिटी चेक करें और 3 ऑप्शंस को निकालें, 1 को रख लें। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। ठीक है, आइए जरा देखते हैं। पहले हम करेंगे ट्रांजिशनल डिवाइस। ट्रांजिशनल डिवाइसेस याद करो मैंने पढ़ा दिया डे 2 के अंदर। अब मैं जल्दी जल्दी इसको करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसको डे 2 के अंदर पढ़ा चुका हूं आपको। ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस कनेक्ट करते हैं और रिलेट करते हैं आइडियाज को, 2 आइडियाज को जोड़ते हैं। मैंने ब्रिज बना के आपको दिखाया था, ठीक है। सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं, पैराग्राफ्स को जोड़ देते हैं, ये असिस्ट करते हैं लॉजिकल फ्लो में ऑफ द आइडियाज। आइडियाज के लॉजिकल फ्लो को लेके चलते हैं। सर तनवीर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमें उनकी समझ आ जाती है। सर तनवीर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसीलिए हमें उनकी समझ आ जाती है। लॉजिकली जोड़ देते हैं, लॉजिकली जोड़ना है। तो जब लॉजिकली जोड़ देते हैं तो वो जो इसीलिए का वर्ड यूज किया है वो है ट्रांजिशनल डिवाइस। एंड दे सिग्नल द रिलेशनशिप्स बिटवीन सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ। आकार ऑक्यूपाइड हिज पार्किंग स्पॉट। अगर एक इंसान है अली, अली की गाड़ी जहां पे उसने लगानी थी वहां कोई और आके गाड़ी लगा रहा है, तो कॉन्सिक्वेंटली अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? क्या अली वहां पे दांत निकालेगा? कोई बात नहीं, लगा ले आप। ऐसे तो नहीं कहेगा मेरी गाड़ी की जगह थी, कोई और आके लगाएगा। भाई उसकी तो ऐसी की तैसी। तो अली क्या कहेगा? अली स्काउलिंग लुक शोड हिज डिस्प्लेजर। अली गुस्से में दिखाई देगा, अली गुस्से में दिखाई देगा, भाई उसको गुस्सा आएगा। समझ आ गई ये बात की? तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस में ये जो अब वर्ड है ये पिछले वाले आइडिया को इस आइडिया के साथ रिलेट कर रहा है। ट्रांजिशनल डिवाइसेस जो हैं ये 2 आइडियाज को कनेक्ट करते हैं। लो जी, ट्रांजिशनल डिवाइसेस चूंकि मैं डे 2 में भी पढ़ा चुका हूं तो ये 4 तरह के होते हैं। सपोर्ट, कंट्रास्ट, कॉज एंड इफेक्ट। याद करो डे 2 को। एपोजिशन, अब वहां पे ये वाली चीज नहीं थी डे 2 में, वहां पे था टाइम सीक्वेंस। क्योंकि सेंटेंस कंप्लीशन है तो यहां पे हमें एपोजिशन चाहिए, ठीक है, एपोजिशन चाहिए। आइए जी देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे सपोर्ट सिग्नल्स को। हम जानते हैं कि 2 पॉजिटिव आइडियाज को जोड़ता है ये, या 2 नेगेटिव आइडियाज को जोड़ना है। तो सपोर्ट सिग्नल्स वो वर्ड्स होते हैं जो एक जैसे आइडियाज को जोड़ते हैं। दे मे इंट्रोड्यूस सिनोनिम्स फॉर वर्ड्स यूज्ड एल्सवेयर इन द सेंटेंस। यानी ये एक जैसी बात करते हैं। अली इंटेलिजेंट भी है, हार्ड वर्किंग भी है। अली इंटेलिजेंट भी है, शार्प भी है। अली इज एन इंटेलिजेंट एंड शार्प बॉय। एंड यूज कर लिया तो इंटेलिजेंट से मिलता जुलता वर्ड ही चाहिए आपको, मिलता जुलता वर्ड ही चाहिए। तो क्या होता यह है कि 2 एक जैसे आइडियाज को जोड़ता है। पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, नेगेटिव नेगेटिव के साथ जुड़ेगा। आम जिंदगी में तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है,
लेकिन यहां नहीं है। यहां पे आपने इन वर्ड्स के साथ दो एक जैसे आइडियाज को कनेक्ट कर देना है। एंड सिमिलरली, एज वेल एज, लाइकवाइज, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, लाइक, सेम एज, इन एडिशन टू, एडिशनली, दे आर सपोर्ट सिग्नल्स। ये दो एक जैसे आइडियाज को कनेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल हम यहां पे कर लेते हैं। द टाइगर इज अ डैश प्रीडेटर, लाइक। अब हमें प्रीडेटर है वो, अब इसका कौन सा वर्ड आना चाहिए, ये आगे सारी बात पढ़ ले, हमें आंसर मिल जाएगा। ये देखो, द टाइगर इज अ डैश प्रीडेटर, ये हो गया सपोर्ट सिग्नल। लाइकवाइज द लायन ऑल्सो हंट्स फॉर फूड, अब हंट करता है फॉर फूड विद ग्रेट स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेटजी। अब वही टाइगर भी है, तो जो स्ट्रेंथ और स्ट्रेटजी के साथ हंटिंग कर रहा है, अगले का शिकार कर रहा है, तो शिकार कौन करता है? जो मगरूर होता है, जो शर्मीला होता है, या मोडेस्ट, जो आजिज होता है? नहीं, जो फियरस होता है वो शिकार करता है। ठीक है, तो ये हमें आंसर मिल गया। लॉजिक, इसको बोलते हैं सपोर्ट सिग्नल। आगे चलें तो आगे आपके पास आएगा कंट्रास्ट सिग्नल। कंट्रास्ट सिग्नल का क्या मतलब है कि दो ऑपोजिट आइडियाज को जोड़ता है कंट्रास्ट सिग्नल। अली ने बड़ी मेहनत की, ऑल्दो अली वर्कड हार्ड, लेकिन अब मेहनत करना तो पॉजिटिव आइडिया था, ही फेल्ड। ऑल्दो अली वर्कड हार्ड, ही फेल्ड। तो कंट्रास्ट सिग्नल दो ऑपोजिट आइडियाज को जोड़ देता है, पॉजिटिव को नेगेटिव से या नेगेटिव को पॉजिटिव से। अगर आपने दो ऑपोजिट आइडियाज को जोड़ना है, इन वर्ड्स में से कोई ढूंढो, यानी ये दो एंटोनिम्स को इंट्रोड्यूस करवाता है। पहला पॉजिटिव वर्ड है तो अगला नेगेटिव, पहला नेगेटिव है तो अगला कोई पॉजिटिव। ऑल्दो अली वर्कड हार्ड, ही फेल्ड, नाउ ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड, नॉनदलेस, ऑन द अदर हैंड, कॉन्ट्ररी टू, बट, हाउएवर, वेयरएज, नॉटविथस्टैंडिंग, इवन दो। डे 2 में हम पढ़ चुके हैं। एग्जांपल देखो, डिस्पाइट हिज फ्रेंड्स अर्जिंग हिम टू स्टे, डिस्पाइट भाई ये कंट्रास्ट सिग्नल है। डिस्पाइट हिज फ्रेंड्स अर्जिंग हिम टू स्टे एंड रिकंसिडर, ही चोज टू। अब उसको कह रहे हैं रुक जाओ ना, रुक जाओ, तो वो रुकने के अगेंस्ट काम करेगा। जो रुकने का कह रहे हैं कि रुको, मुझे छोड़ के मत जाओ, और दूसरा क्या होगा, वो छोड़ने वाला वर्ड है अबैंडन, अब्बा अनडन, अब्बा मैं तेनू छड़ देता। ये तो निमोनिक है, याद रखने के लिए। अबैंडन का मतलब होता है किसी इंसान को, किसी जगह को, किसी आदत को छोड़ देना, तर्क कर देना, लीव कर देना। अबैंडन। निमोनिक याद रखने का है अब्बा अनडन, अब्बे को छोड़ देना, अब्बा अनडन। वैसे बुरा काम है, अम्मा डांटेगी, अम्मा मारेगी आपको, अम्मा ने अब्बा संभाला हुआ इतनी देर से और आप बड़े होके जवान होके कहते अब्बा अनडन। वैसे बाप भी बाजू कहते थे तू मेरा है ही नहीं, बच्चा भी आगे से वैसे ही वो कह देता अब्बा तू भी मेरा नहीं है, तो फिर थोड़ा अजीब हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा। डिस्पाइट हिज फ्रेंड्स अर्जिंग हिम टू स्टे एंड रिकंसीडर, ही चोज टू अबैंडन। इम्ब्रेस नहीं, क्योंकि छोड़ने की बात हो रही है, वहां पे रुकने की बात हो रही है। रुकने का ऑपोजिट क्या होगा? अबैंडन। अकम्प्लिश, रिटेन नहीं होगा। तो ये देखो, एक और क्वेश्चन टॉप ग्रेड के ऐप से आ गया है। अगर आपने अभी तक टॉप ग्रेड के ऐप पे जाके क्वेश्चंस को सोल्व नहीं किया तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पूरे मार्क्स लेने हैं तो जल्दी से, लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको खोलो और आ जाओ। सैमुअल इज लॉयल टू हिज रूट्स, ओके, ही ऑलवेज हैज बीन। अब वो जो आदमी जो अपनी रूट्स के साथ लॉयल है, ही ऑलवेज हैज बीन, एंड इज रेजिस्टेंट टू चेंज, वो चेंज को पसंद नहीं करता। इसका मतलब है ये आदमी क्या हो गया, ये जो चेंज को पसंद नहीं करता, ये ट्रेडिशनल हो गया। और ये क्या हो गया, ट्रेडिशनल है तो ये रिजिड भी है, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है रूट्स के साथ। वो कहता है तब्दीली पसंद नहीं है, जैसा है वैसे चले। राफेल हाउएवर, कंट्रास्ट सिग्नल, जो राफेल है फेवर्स अ लेस ट्रेडिशनल, वो तो ट्रेडिशनल है भी नहीं, एक तो हो गया, ठीक है, एंड मोर डैश अप्रोच, ना वो ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल तो बिल्कुल नहीं है, जैसे वो ट्रेडिशनल के ऑपोजिट आना है। तो यहां पे भी रिजिड के ऑपोजिट वर्ड आएगा, रिजिड नहीं आएगा। पेशेंट सब्र वाला होता है, वो तो सब्र वाला खुद है, सहमवत। डाइवर्स का मतलब है जो मुख्तलिफ चीजों को पसंद करे, चलो ये भी हो सकता है। लेकिन लिबरल वो इंसान होता है जो तब्दीली को, जो ओपन माइंडेड हो, जो सबके लिए ओके कहे भाई अगर तब्दीली लानी है तो कोई मसला नहीं, ओपन फॉर चेंज, वो लिबरल है। रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स, लिबरल है, उसके लिए कोई मसला नहीं है एक जगह रिजिड रहना। फॉर गिविंग भी नहीं, तो हमारा आंसर बनेगा लिबरल। और यहां पे काम था आपका कंट्रास्ट सिग्नल का।
जी हमारे पास आ गई कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एक कोई ना कोई चीज कॉज होगी, ये बताते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है, एक चीज कॉज कर रही है दूसरी चीज के होने को। बारिश होती है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, सीधी सी बात है। कॉज एंड इफेक्ट, ये वर्ड्स कॉज और इफेक्ट शो करते हैं कि अली क्योंकि बड़ी तेज गाड़ी चला रहा था, अब दो ही इफेक्ट होंगे उसके, गाड़ी तेज चला रहा था ये कॉज है, इफेक्ट दो ही होंगे। क्या इफेक्ट होगा, या वो एक्सीडेंट होगा या उसका चलान होगा। तो कॉज एंड इफेक्ट, दीज वर्ड्स इंडिकेट दैट वन थिंग कॉजेज अनदर टू अकर, एक चीज की वजह से दूसरी चीज हो रही है। द पेशेंट टुक द रॉन्ग मेडिसिन, कॉज मिल गया, नेगेटिव कॉज है, जैसा कॉज वैसा इफेक्ट। अगर आप गलत मेडिसिन खा लोगे तो गलत काम ही होगा आपके साथ। पैनाडोल आप खा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, खाया पैनाडोल रहे हैं, तो काम खराब होगा। तो होगा क्या, अब रॉन्ग मेडिसिन ले ली, हिज कंडीशन, फिर कंडीशन क्या होगी, क्या उसकी पॉजिटिव हो जाएगी कंडीशन? नहीं, रिससिटेट का मतलब होता है कोई बंदा मर रहा हो उसको बचा लेना। हार्ट अटैक आ रहा था, आपने उसके साथ जो भी मेडिकली किया और उसको बचा लिया, आपने रिससिटेट किया, ये होता है रिससिटेट। अच्छा, वर्सन हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत मेडिसिन खाई है, तबीयत ज्यादा खराब होगी, इंप्रूव्ड नहीं होगी, सस्टेन भी नहीं होगा, सो आवर आंसर विल बी वर्सन। ये था कॉज एंड इफेक्ट सिग्नल। देन वी हैव एपोजिशन। आहा, ये नई चीज है इसलिए इसको ध्यान से देखें। कहते हैं वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन अ एपोजिशन आर प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर, ये साथ साथ पढ़े होंगे। एंड द सेकेंड वर्ड और फ्रेज डिफाइंस, क्लैरिफाइज, गिव्स एविडेंस टू द फर्स्ट फ्रेज। यानी बाद वाली बात एक्चुअली एक्सप्लेनेशन है पहले वाली की। ये दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, अली पहला वर्ड है, माय नेबर ये दूसरा है। ये पहला वर्ड था और ये पूरा फ्रेज उसके साथ पड़ा हुआ है, और ये दूसरा फ्रेज एक्चुअली किसके बारे में बात कर रहा है? अली के बारे में बात कर रहा है। तो ये होगी एपोजिशन, इसको बोलते हैं एपोजिशन, एपोजिटिव फ्रेज और एपोजिशन। अब होता क्या है, दी सेकंड वर्ड और फ्रेज विल बी अ सेट ऑफ फ्रॉम द फर्स्ट बाय, कोमा लगा के भी आप सेपरेट कर सकते हैं जैसे ये किया, सेमीकोलन से भी कर सकते हैं जो कि ये होता है, हाइफन से भी कर सकते हैं जो कि ये होता है, और पैरेंथेसिस से भी कर सकते हैं जो कि ब्रैकेट्स होती हैं। अब ये होती है एपोजिशन। एपोजिशन का मतलब है डेफिनेशन। ध्यान दीजिएगा, मुझे आपका ध्यान चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। यानी ये क्वेश्चंस कैसे होंगे कि ये ब्लैंक दी हुई है, ब्लैंक के बाद कोमा, सेमीकोलन, कॉलन या पैरेंथेसिस लगा के आगे जो मटेरियल लिखा हुआ इसको पढ़ लो, इसको पढ़ लोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ये है एपोजिशन। सर इसका आसान मतलब है डेफिनेशन, डेफिनेशन से भी आसान है एक्सप्लेनेशन। तो वो वर्ड की एक्सप्लेनेशन सेंटेंस के अंदर ही पड़ी हुई है, ठीक है, इसको बोलते हैं एपोजिशन। तो एपोजिशन का मतलब है डेफिनेशन ना ब्लैंक के अंदर जो वर्ड आना है उसकी डेफिनेशन ना सेंटेंस के अंदर ही पड़ी हुई है, आपने उसको पढ़ लेना ध्यान से, आपको ना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ओके, ये देखो फूड, इसका मुझे पता है आप इंशाल्लाह हर बच्चा 100% करेक्ट आंसर करने जा रहा है, क्योंकि इसमें डेफिनेशन मौजूद है, ये मेरी गारंटी है। चेक करते हैं। फूड डाइजेशन इज रिलेटेड टू एनिमल्स। अब हम भी एनिमल्स ही हैं, वैसे एनिमल्स में से ही है। जब या कोई भी जानवर वो फूड खाता है उसकी डाइजेशन होती है, उससे डाइजेशन से उसको एनर्जी मिलती है, बाकी वेस्ट मटेरियल निकल जाता है। फूड डाइजेशन इज रिलेटेड टू एनिमल्स वेयर एज द प्लांट्स अंडरगो डैश। अब प्लांट्स तो फूड नहीं खाते तो वो एनर्जी कहां से लेते हैं, वो ये डेफिनेशन आ गई। इस वर्ड की जो प्रोसेस वो करते हैं ना प्लांट्स, उसकी डेफिनेशन आ गई, अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग एनर्जी थ्रू फ्रॉम सनलाइट। ये एक प्रोसेस है और ये आ गई एपोजिशन आ गई। ये एक प्रोसेस है जो कि सनलाइट से आपको एनर्जी लेने में मदद करता है, आपको मतलब पौधों को। तो वो कौन सी चीज है, क्या सनशाइन आना चाहिए? देखो मुझे पता है आपने आंसर इसका फोटोसिंथेसिस लगा ही दिया है। फोटोसिंथेसिस इतना तो आप सब पढ़ के हैं कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिससे प्लांट्स एनर्जी लेते हैं थ्रू सनलाइट। आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है।
माउंटेन लायंस आर वेरी, ये देखो जी, अब आपको परफेक्ट एग्जांपल इसकी आने लगी है। माउंटेन लायंस आर वेरी डैश क्रिएचर्स, ये देखो ये अपोजिशन आ गई। एबल टू रन एट हाई स्पीड एंड केपेबल ऑफ क्लाइंबिंग एनी ट्री। अब ऐसा इंसान या ऐसी चीज जो एबल टू रन एट हाई स्पीड भी हो और जल्दी 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 से वो ट्री पर चढ़ जाए, माउंटेन लायंस, ठीक है, वो बड़ी तेज स्पीड से दौड़ते हैं, केपेबल होते हैं क्लाइंबिंग एनी ट्री। तो जिसके अंदर फुर्ती हो, वो एक्टिव हो, फुर्ती एक्टिव वाले को बोलते हैं वो एजाइल है, एक्टिव है, एजाइल है, फुर्ती है उसके अंदर, तो एजाइल हमारा आंसर बन जाएगा। डेफिनेशन आपने देख ली, लफ्ज की डेफिनेशन उसके अंदर ही होती है। लो जी, हमने पहले पढ़ लिया चूज ट्रांजिशनल डिवाइस एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वी हैव कवर्ड दिस लेसन इन डे 2। ये हम उसमें भी पढ़ चुके थे, लेकिन आज हमने और उसको रिवाइज कर लिया। पिक अप अ क्लू वर्ड, इसका मतलब क्या है कि पहले ऑप्शन में जाने से पहले सोचो इसमें क्या आना है। सोच लिया ये आना है, अब आप ऑप्शंस में जाएं, वही वर्ड जो आपने सोचा था अगर मिल जाए तो वो हमारा आंसर है, अगर वो नहीं मिला तो उसका सिनोनिम ढूंढ ले, वो हमारा आंसर होगा। तो पहले आप ऑप्शंस में जाने से पहले आप ब्लैंक में क्या आना है वो सोचो। बिफोर लुकिंग एट द चॉइसेस थिंक ऑफ अ वर्ड दैट माइट फिट इन द ब्लैंक, पहले सोचो क्या आना है, देन थिंक ऑफ सम वर्ड्स विद क्लोज मीनिंग्स टू द वर्ड दैट केम टू योर माइंड। फिर सोचो कि इसके सिनोनिम्स ये वाले भी यूज हो सकते हैं। ये देखो मैं आपके सामने इसको छुपा रहा हूं, इसको छुपा रहा हूं, लेकिन आपने देख भी लिया होगा। अब सिर्फ आपने ब्लैंक की तरफ देख रहे हैं। ऑल्दो अली इज वेरी रिस्पेक्टफुल मैन, ये कंट्रास्ट सिग्नल है। अली इज वेरी रिस्पेक्टफुल मैन, समटाइम्स ही बिहेव्स। अब ये कंट्रास्ट सिग्नल है, अली रिस्पेक्टफुल है, पॉजिटिव है, समटाइम्स ही बिहेव्स, तो फिर यहां नेगेटिव वर्ड चाहिए। सोचो क्या है कि वो वैसे तो रिस्पेक्टफुल है, sometimes he behaves dash because of his high class status, तो हाई क्लास स्टेटस की वजह से नेगेटिव वर्ड ढूंढो। हाई क्लास स्टेटस नेगेटिव नहीं होते, लेकिन हमें नेगेटिव वर्ड चाहिए जो कि हाई क्लास लोगों का होता है। सोचो वो कौन से नेगेटिव वर्ड्स होंगे। हम्बली, ही बिहेव्स हम्बली, नहीं। कर्टियसली, नहीं। जनरसली, नहीं। मुझे पता है 100% बच्चों ने यही लगाया होगा, क्योंकि इतना तो आप सीख चुके हैं। ऑल्दो अली इज अ वेरी रिस्पेक्टफुल मैन, इट्स अ पॉजिटिव आइडिया, और कंट्रास्ट सिग्नल की वजह से हमें पता चल गया आगे अब हमें नेगेटिव वर्ड ही चाहिए था, तो नेगेटिव वर्ड आ गया रूडली। तीसरी चीज है जी हमारे पास चेक पोलैरिटी। पोलैरिटी, पोलर, पोलर फिजिक्स में पढ़ा, पोल, पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल। एक लफ्ज में बोलूं, उस लफ्ज का पॉजिटिव वाइब्स भी आएंगी आपको, नेगेटिव वाइब्स भी हो सकता है किसी को आ रही हो। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं रिस्पेक्ट, पॉजिटिव है, मैं कहता हूं हेट, नेगेटिव है। तो पोलैरिटी चेक करो जो वर्ड आपने चूज करना है। चले अब पोलैरिटी देखें, इसका मतलब है कि पॉजिटिव या नेगेटिव देखना है, तो फिर सेंटेंस स्टार्ट कहां से हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है डिस्पाइट से, डिस्पाइट देयर शेयर्ड इंटरेस्ट। अगर हम चेक करें तो शेयर्ड इंटरेस्ट में पोलैरिटी को ढूंढना है, ये तो पॉजिटिव बात लग रही है, लेकिन हमें डिस्पाइट कह रहा है कि वर्ड कोई नेगेटिव आएगा आगे, क्योंकि पॉजिटिव तो आ गया। डिस्पाइट देयर शेयर्ड इंटरेस्ट ही कुडंट हेल्प बट डैश हर मैनिपुलेटिव बिहेवियर। तो हालांकि पहले हमारे पास वर्ड पॉजिटिव आ रहा है, आगे मैनिपुलेटिव बिहेवियर को डैश करना वो नहीं रुक सका। कुडंट हेल्प बट, वो क्या नहीं, उसके मैनिपुलेटिव बिहेवियर। अब मैनिपुलेटिव बिहेवियर को वो चेरिश तो करेगा नहीं, क्योंकि चेरिश पोलैरिटी में देखा जाए तो ये तो पॉजिटिव वर्ड है, और पहले पॉजिटिव एक आ चुका है, और कंट्रास्ट सिग्नल की वजह से हमें पता चल रहा है कि अगली बात कोई नेगेटिव होना चाहिए। डिस्पाइट देयर शेयर्ड इंटरेस्ट, शेयर्ड इंटरेस्ट पॉजिटिव आइडिया है। ही कुडंट हेल्प बट डैश हर मैनिपुलेटिव बिहेवियर। मैनिपुलेट करना किसी को तो नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव आइडिया है, तो नेगेटिव आइडिया है, तो इस नेगेटिव आइडिया के लिए वो आदमी उसके मैनिपुलेटिव बिहेवियर को क्या करता होगा? क्या चेरिश करता होगा? एडमायर भी अगर देखा जाए तो बाय डिफॉल्ट एडमायर का मतलब तारीफ करना होता है, ये भी एक पॉजिटिव आइडिया है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। स्टीम का मतलब रिस्पेक्ट देना होता है, तो ये भी एक एक्चुअली पॉजिटिव आइडिया है, ये भी हमारा वर्ड नहीं होगा। तो अबोमिनेट, अबू अमीनू खा गए, अबोमिनेट नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी से नफरत करना, हेट करना, डिस्पाइज करना, ठीक है, डिस्पाइज लॉथ करना। वैसे तो आपने हेट बड़ा ही आसान है, आई हेट यू तीसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, जिसको वो को बुरा लगता है आई हेट यू, आइंदा से आपने उसको कह देना है आई अबोमिनेट यू,
अगला बंदा कहेगा थैंक यू, उसको क्योंकि मीनिंग नहीं पता। आपने आज सीख लिया अबोमिनेट का मतलब होता है हेट, डिस्पाइज, लॉथ, नफरत, ठीक है, तो कंटेम्प्ट करना, ये सारे इसका आंसर है। यहां पे अब नेगेटिव वर्ड कौन सा है? अबोमिनेट, क्योंकि पोलैरिटी है। कुछ वर्ड बाय डिफॉल्ट उनका डीएनए पॉजिटिव होता है। रिस्पेक्ट के अंदर हमें अच्छी वाइब्स आ रही हैं, अच्छा वर्ड है। हेट के अंदर बुरी वाइब्स आ रही हैं, बुरा वर्ड है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है जी। तो टेक्निक्स हम पढ़े थे, टेक्निक्स में ट्रांजिशनल डिवाइसेस मैंने आपको पढ़ा दी। वो ट्रांजिशनल डिवाइसेस वो आपने माइंड में रखना है। उसके बाद हमने देखा कि क्लू वर्ड है जो कि सेंटेंस को पढ़ते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि इसमें ये वाला वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन आंसर आपने तब तक नहीं लगाना जब तक आप ऑप्शंस की तरफ ना चले जाएं। देन आपने पोलैरिटी चेक करनी है वर्ड की, वर्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये तीन चीजें हो गई। नाउ अब अपना काम है ए, बी, सी और डी ऑप्शंस है। अब देखो कोई भी टेक्निक लगा लो, ट्रांजिशनल डिवाइस आपने लगाई, आपने नॉलेज लगाया, क्लू वर्ड आपके माइंड में आया, लेकिन क्लू वर्ड आंसर तो हो सकता है वो ना हो या वही आंसर हो, और वो तो अगर मिल जाए तो क्या ही बात है। अगर वो ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ फिर क्या करेंगे? फिर हम देखेंगे इन ए, बी, सी, डी ऑप्शंस को पढ़ेंगे और बेस्ट आंसर निकालना है, क्योंकि उसने कहा है चूज द सिंगल बेस्ट आंसर। अब सिंगल बेस्ट आंसर में ए, बी, सी और डी में से कोई एक आप रखेंगे। एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शंस में वही प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन आपने लगाना है। यूज एनी मेथड आप यूज कर सकते हैं। किस काम के लिए? एलिमिनेट करने के लिए। तो आइए देखते हैं ये वाले पेन से। यूज एनी मेथड you can to eliminate answers you know are wrong। जब आपको पता चल जाए ये वाला आंसर रॉन्ग है, बस उसको एलिमिनेट कर दें। कोई भी प्रोसेस लगा लें, पीछे टेक्निक्स जितनी पड़ी हैं सारों में से कोई भी लगा लें, ठीक है। बस ये नहीं लगाने कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये वाली टेक्निक नहीं लगानी। दिमाग लगाओ, जो टेक्निक्स आपको लगाई बताई हैं वो टेक्निक्स लगाओ, उनको यूज करो, और जो रॉन्ग ऑप्शन है उनको निकाल दो। नेवर एलिमिनेट एनी ऑप्शन अनलेस यू आर श्योर ऑफ इट्स मीनिंग। जब तक आप कंफर्म ना हो जाए तब तक आपने एलिमिनेट नहीं करनी, उसके ऊपर काम करते रहना है, और ये काम 1 मिनट के अंदर अंदर ही होता है सारा। यूज योर ग्रीक रूट नॉलेज। ये क्या बला है? ये बला है ग्रीक रूट नॉलेज बताता है कि हमारे वर्ड्स मॉर्फोलॉजी में कैसे बनते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने मैं वर्ड लिखता हूं और आप इसका मीनिंग जानते ही होंगे, ठीक है। इतना बड़ा वर्ड है लेकिन आप जानते हैं ब्यूटिफिकेशन का क्या मतलब है? अ प्रोसेस ऑफ ब्यूटिफाइंग समथिंग। कहां से निकला ये? आपने ब्यूटी को देखते ही आपको पता चल गया कि इसमें कोई ब्यूटी वाली बात हो रही है। इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ यूजिंग मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब सेंटेंस वर्ड के स्ट्रक्चर को समझना कि भैया इसमें से प्रीफिक्स निकालो, सफिक्स निकालो, और जो रूट वर्ड बन जाता है, जो स्टेम बच जाता है, वो उसका अगर आपको मीनिंग आता है तो आप अच्छे तरीके से डिकोड कर सकते हैं मीनिंग को जो हमारे सामने है। यूज योर ग्रीक रूट नॉलेज मतलब यूज ऑफ प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, इसको यूज कीजिए और वर्ड को डिकोड कीजिए। द मीनिंग ऑफ द अनफेमिलियर वर्ड्स, ऐसा वर्ड जो नया आ गया तो देखो इसका जो प्रीफिक्स है जो पहले लगा हुआ है पार्ट, या जो सफिक्स है जो बाद में लगा हुआ है, इसको तोड़ मरोड़ कर क्या निकाल सकते हो? जो आखिरी चीज बचती है वो आपका होगा स्टेम, और उस स्टेम का मीनिंग अगर आप निकाल लेते हैं तो फिर आपका काम हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्ले विद एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शंस। ये हमारा तरीका होगा। ये आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया, इसमें हम प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन लगाएंगे। ऑल दाओ, ये कंट्रास्ट सिग्नल आ गया, कंट्रास्ट सिग्नल। The city had become a melting pot of cultures, यानी एक ऐसा सिटी था जिसके अंदर हर तरह के लोग आबाद हैं। काबुल से भी आए हैं, दिल्ली से भी आए हैं, लाहौर कराची से भी आए हैं, बीजिंग से भी आए हैं, सारी जगहों के लोग हैं। मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स। द ट्राइब मेंटेन, लेकिन वहां के जो मुकामी लोग थे उन्होंने क्या किया? मेंटेन इट्स। अब बाहर से सारी जगहों से लोग आए हुए हैं, लेकिन लोगों ने, वहां के ट्राइब ने अपनी डैश आइडेंटिटी को होल्ड किया, फॉर्म किया टू एंसेस्ट्रल प्रैक्टिस। यानी उन्होंने अपने जो आइडेंटिटी थी, जो असल आइडेंटिटी थी, वैसे तो वहां पे हर तरह के लोग आके बैठ गए हैं, तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन में लगा ये कि कौन सी होगी। क्या एसिमिलेशन में तो लोग मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, तो फिर तो वो असल प्रैक्टिस, उनके आबाओ अजदाद की प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी अगर वो एसिमिलेशन हो जाती तो। एसिमिलेशन का मतलब है वो उनकी प्रैक्टिसेस और जो आने वाले थे सबके साथ घुल मिल गए, खत्म होगी कहानी। ऑल दो कंट्रास्ट सिग्नल है, मुख्तलिफ तरह के लोग हैं,
लेकिन मुकामी लोगों ने अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखा। तो फिर क्या एसिमिलेट हुए? नहीं। इमिग्रेंट हुए? नहीं। सिंथेटिक का मतलब होता है मिल जाना? नहीं। तो एबोरिजिनल का मतलब है ओरिजिनल वाली, लोकल, नेटिव आइडेंटिटी उन्होंने अपनी बरकरार रखी। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू वर्क विद सेंटेंस कंप्लीशन क्वेश्चंस। फियरिंग इमीडिएट अरेस्ट, ये एक और आगे, इसके अंदर भी आप यही खेल खेलेंगे। फियरिंग इमीडिएट अरेस्ट, एक बंदा जिसको ये लग रहा हो कि उसको अरेस्ट किया जाएगा। द क्रिमिनल डिसाइडेड टू डैश इन द डेड ऑफ नाइट। अब जिसको पता है मुझे पकड़ा जाएगा, वो रातों रात क्या होगा? क्या रातों रात पुलिस के सामने जाए कह देगा जी पकड़ ले मुझे, पकड़ ले? ऐसा तो नहीं करेगा। तो वो स्टे नहीं करेगा, वो लीव इन नहीं करेगा, वो रिमेन नहीं होगा। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन में आपने लगा दिया, गिरफ्तार होना था उसने, रहेगा नहीं, रुकेगा नहीं, वो रातों रात एब्सकॉन्ड हो जाएगा, भाग जाएगा, एस्केप कर जाएगा। तो हमारा वर्ड बनेगा एब्सकॉन्ड। ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब आप आ जाते हैं टॉप ग्रेड के क्वेश्चन की तरफ। सैमुअल इज लॉयल टू हिज रूट्स, ये हमने पहले भी क्वेश्चन कर लिया। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन लगाएं इसके ऊपर। एंड इज रेजिस्टेंट टू चेंज राफेल हाउ एवर, ये हाउ एवर से लगा लें आप इसका। हाउ एवर यहां से जो राफेल है, हाउ एवर ये कंट्रास्ट सिग्नल अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था कि अगर वो रेजिस्टेंट है अपनी रूट से, तो जो राफेल होगी वो लिबरल होगी, उसको चेंज पसंद होगा। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू वर्क विद सेंटेंस कंप्लीशन। इसको मैं सम अप कर रहा हूं, जरा गौर से सुनिए। सेंटेंस कंप्लीशन में हमने पढ़ा कि ये फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चंस होते हैं, पहली बात पढ़ ली। इसको तीन तरह से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस और फिर लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस। लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस में आपने दिमाग लगाना होता है। हमने कहा 4 टेक्निक्स हैं। चूज ट्रांजिशनल डिवाइस, 4 ट्रांजिशनल डिवाइसेस को हमने डिस्कस किया बारी बारी। सपोर्ट सिग्नल, कंट्रास्ट सिग्नल, कॉज एंड इफेक्ट एंड एपोजिशन। चूज ट्रांजिशनल डिवाइस सीख ली। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमने चेक करना है पिकअप अ क्लू वर्ड। क्लू वर्ड देखो कौन सा फिट हो सकता है, फिर उस पोलैरिटी को देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव, और फिर प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन लगाना है। दैट्स ऑल फ्रॉम द होल वीडियो। पूरी वीडियो में हमने यही चीज पढ़ी है। इसकी प्रैक्टिस चाहते हो, अच्छे तरीके से करना चाहते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, खोलो, टॉप ग्रेड पे आके टेस्ट को अटेम्प्ट करो, उसकी डिस्कशन ले लो, फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जो चीज आज अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए, साथ टाइम भी लिख दीजिए कि इस टाइम पे सर ने ये बड़ी अच्छी बात की है, और जो चीज समझ नहीं आई उसका भी टाइम मेंशन करके वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दो। ये आज की क्लास थी, डे 5 की। डे 5 में टेस्ट भी डिस्कस होगा। टिल टुमारो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।